सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आपके लिए भोलेनाथ की एक और कथा लेकर आया हूँ जो सभी भक्त ध्यान से सुने मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बाबा कहते हैं, जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना। आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनना। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त देगा। कमाओ, कमाते रहो, तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखना। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। महादेव कहते हैं, यदि आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हो तो यह याद रखना, आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। खुशियां बनी बनाई नहीं मिलती, वह आपके स्वयं के कार्यों से उत्पन्न होती हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वह याद रह जाते हैं। महादेव कहते हैं, सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वह कुछ भी हासिल कर सकता है। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। कुछ भी असंभव नहीं है, हम जो सोच सकते हैं वह सब कर सकते हैं। हम वह भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलतियां नहीं मिलती। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वह समुद्र में भी पत्थरों के फूल बना लेते हैं। महादेव कहते हैं, निर्णय लेना और उससे असफल हो जाना, आत्मविश्वास तो अपने पास होता है, उसे महसूस करने के लिए हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। सभी जानते हैं सभी में एक जैसी योग्यता नहीं होती, लेकिन हमारे पास हमारी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। बिना मकसद के जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता नहीं लिखा हो तो वह कभी नहीं पहुंचता है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे शीश झुकाती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर को तराशने पर ही पत्थर भगवान बनता है। उड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ें जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। महादेव कहते हैं, किस्मत को और दूसरों को इल्जाम क्या लगाना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी हुई होनी चाहिए। जो लोग सफ़र में अकेले चलने का हौसला रखते हैं एक दिन काफिले उनके पीछे चलते हैं। गलती इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा नीचे ही होते हैं। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव नजर आता है। हमेशा अपना अच्छा करो, तुम अभी बोते हो उसकी फसल बाद में काटते हो। अगर तुम दर्द सहने को तैयार हो तो सफल होने को भी तैयार हो जाओ। महादेव कहते हैं कि जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन किरदार अच्छे कलाकार को ही दिए जाते हैं।
जिंदगी में आप कितने बार हारे, यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जितने के लिए पैदा हुए हैं, फैसला करने से पहले सोचो। अगर फैसला ले लिया है तो उसे हर हाल में पूरा करो। आपको आने वाला कल कैसा होगा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। महादेव कहते हैं, एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्रेम खत्म कर लेते हैं, इससे तो अच्छा है हम प्रेम से अपनी लड़ाई को ही खत्म कर लें। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। सुंदर आभूषण और वस्त्र हमें उतना सुंदर नहीं बनाते जितनी एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। समस्याओं से निराश नहीं होना, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि महादेव ने कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखो, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जिंदगी में समस्याएं आने पर कभी निराश ना हो, क्योंकि कमज़ोर तेरा वक्त होता है, तू नहीं। जीवन में किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश वही करते हैं जो लोग आप पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास न टूटे। एक जगह पर बहुत प्यारा सा सुविचार लिखा था, भगवान धरती पर हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए माँ को बनाया है। यदि जीवन में आगे रहना चाहते हो तो स्वयं 4 कदम आगे बढ़कर चलो, दूसरों को 4 कदम धक्का देकर नहीं। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन जाए, पर ध्यान देना, आपकी हंसी कभी किसी की दर्द का कारण ना बने। अहंकारी की बातों को कभी दिल से ना लें। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत के लक्ष्य को हासिल करता है, वही दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। जीवन का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पतवार के नाव। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। किसी के गलत कहने में अपना समय बर्बाद मत करें, बल्कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी उसे चुप कर दे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज की रोशनी उसे खत्म करके नई सुबह का आगाज करा देती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है तो उस व्यक्ति से घृणा करने के बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, ना कि दर्पण को तोड़ा जाता है। कौन कहता है कि सफलता हाथों की लकीरों में होती है? सफल तो वो भी होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते हैं। अगर जीवन में कुछ करना है तो किसी अवसर की प्रतीक्षा मत करो। आज का यह दिन आपको बड़े भाग्य से मिला है और यही आपका सर्वोत्तम अवसर है। सपने सितारों की तरह होते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन उनका पीछा करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। यदि आप जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करें। हमें सच्ची खुशी तब नहीं मिलती जब हम खुश होते हैं, बल्कि तब मिलती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। इसलिए जब भी मौका मिले किसी के होंठों की मुस्कुराहट बनने की कोशिश करो। जिंदगी में बुरे दिनों का आना भी ज़रूरी होता है, तब पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है।
तो भक्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो को बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जिस भक्त ने इस वीडियो को पूरा सुना हो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।